शहजाद हुसैन भट्ट साहब क्या कहते हैं, जा रही है टीम पाकिस्तान के या नहीं जा रही है? देखें मुनीज़ा मोइन साहबा, टीम तो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मीटिंग जो है, मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक वो जो मुकम्मल हो चुकी है और ये वो मीटिंग हो गई है जिसका ऐलान जुमे को होना था। जुमे के रोज़ मीटिंग थी मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब की। हाउएवर वो मीटिंग कैंसिल हुई थी जुमे को दस्तयाबी ना होने की, किसकी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। सैटरडे को मैंने कल के प्रोग्राम में जो आपको खबर दी थी कि दोपहर लंच पर 2 बजे जो मीटिंग शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की हुई है, उस मीटिंग में कुछ मखसूस अफराद भी शरीक थे और अहम इंतहाई मुक़्तदर शख्सियात भी शरीक थी जिनकी मुशावरत से यह फैसला हुआ। और बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी राय के मुताबिक आप टीम को रवाना करें, जिस पर आज शहबाज शरीफ और इस वक्त मोहसिन नकवी ने हतमी मुज़ाकरात कर लिए हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक कल रोज़ पीर टीम रवाना होगी श्रीलंका। और आखिरी बात मुनीज़े, इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन बॉक्स। उस चेयरमैन बॉक्स के साथ 2 कमरे हैं। मेरे मुखबरी ये भी है कि वहां पर तमाम किटें जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुकी हैं। अगर किटें ना आती तो फिर मुझे भी थोड़ा सा शक पड़ना था, लेकिन इतला मुझे कज़ाफ़ी स्टेडियम से जो बंदा दे रहा है चेयरमैन बॉक्स के साथ किटें आ चुकी हैं। ठीक है हाफिज इमरान, क्या आप भी सपोर्ट करते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब के आर्गूमेंट को? देखें, किटें पहुंच चुकी हैं और आईसीसी की किट लग रही है। तो ये जो जितना भी वक्त लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने टीम के हतमी ऐलान के हवाले से कि टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें आईसीसी की साख खासी सवालिया निशान बनी है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमने बारहा इस चीज़ का इजहार किया है कि इस वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान कोई बहुत गैर मामूली तौर पर सफारती सतह पर ताल्लुकात ख़राब नहीं होते हैं, वो कोई और चीज़ होगी, लेकिन फिर भी क्रिकेट ही एक ऐसा ज़रिया होगा मुल्कों के माबैन खेल के ज़रिए ताल्लुकात को बहाल करने का और बेहतर करने का। और इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ एक बांग्लादेश की वजह से बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल होगा कि वो वर्ल्ड कप के मैचेस में या फिर भारत के खिलाफ मैचेस में, अगर भारत के खिलाफ जो मैच है उसको पाकिस्तान बायकॉट कर दे, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब का, तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और दुनिया के सामने यही मुकदमा रखा है कि पाकिस्तान सियासत के ज़रिए खेलों को आलूदा नहीं करता और पाकिस्तान सियासी मामलात को अलग चलाता है, खेल के मामलात को अलग चलाता है। और अगर जैसे भट्ट साहब फरमा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ है और उन्होंने यही तजवीज़ किया कि उनकी राय में टीम को जाना चाहिए, तो पाकिस्तान के अमूमी तौर पर अहम हलकों में ये तासुर पाया जाता है, ये सोच है कि पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के लिए भी अहम है और पाकिस्तान का दीगर क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ताल्लुकात के लिए बड़ी अहमियत रखता है। चलिए मान लेते हैं हाफिज इमरान के जो आप दोनों बात कर रहे हैं वो सच साबित हो जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी देखें तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको लगता है कि हमारा ये जो टीम है पूरी की पूरी, अगर ये इंडिया के मुकाबले में खेलती है तो फिर आप हमारी टीम को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? क्या है आपकी माहिराना राय हमारे प्लेयर्स के बारे में, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के बारे में बताइएगा। देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। माजी करीब में अगर हम देखते हैं तो अंडर प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर पाकिस्तान के प्लेयर्स की पोटेंशियल या उनका जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं रही जो कि हाईएस्ट लेवल पर होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, एक ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, यहाँ पर वो प्रेशर नहीं है जो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए आपको प्रेशर जिसका सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये क्रेडिट खिलाड़ियों से नहीं लिया जा सकता कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेला तो हम उसको कहें जी कि अगर वो जीते हैं तो नहीं जी, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जहां अच्छा खेलते हैं वो अच्छा है, जहां आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो वहां पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि आप अच्छा खेल गए हैं। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हार जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का हवाला नहीं दिया जाएगा, वो उस मैच की बात होगी। हाँ, अगर वो जीत जाते हैं तो
फिर ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं दे रहे हम रेफरेंस, हाफिज इमरान नहीं दे रहे, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हमारी टीम कैसा खेलती है मैं चाह रही थी आप उस पर रोशनी डालें, लेकिन मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। भट्ट साहब क्या देखते हैं? हाँ। भट्ट साहब मुकम्मल कर ले हाफिज साहब, अगर आपको प्लीज आप मेहमान तो ये कह रहे थे हाफिज इमरान साहब कि मैं रिलेट कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैचेस अगर पाकिस्तान जीत गया है तो इंडिया के साथ उसे अप्लाई नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत लिया, आप मुझे बताएं कि अगर भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर क्या बात होगी, जिसको उन्होंने एलैबोरेट किया। लेकिन भट्ट साहब आप क्या देख रहे हैं? अगर हमारे प्लेयर्स मुनीजे में आपकी बात से एग्री हूं, आपका सवाल भी ठीक है और हाफिज भाई की बात भी ठीक है। सवाल ये देखें मोराल क्या है। मोराल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ने T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच की सीरीज जीत ली है। भाई 2 मैच जीत ले, सीरीज भी जीत ली ना। इस वक्त जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो कज़ाफी स्टेडियम में देखें ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर क्या कर रहा है, पाकिस्तानियों के साथ लुडियां डाल रहा है। वो कहता है मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इस वक्त ये स्टेडियम इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा है। ये है मोराल। अगर पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद हुआ, और जब भी स्पोर्ट्स में किसी टीम का मोराल बुलंद होता है तो चाहे भारत हो या कोई हो, पाकिस्तान ने हमेशा जीता है। आपको याद नहीं इमरान खान वर्ल्ड कप लेके नहीं आया था, उस वक्त कौन था? सारी दुनिया ही थी ना। टीम वर्क था, था ना, जवेद मियां था ना। आप देखें ना, आपको वो वक्त भी याद होगा, चेतन शर्मा दौड़कर आ रहा है, आखिरी बॉल है, 1 गेंद है, 6 स्कोर है, अनबिलीवेबल, ये नहीं हो सकता। और जवेद मियां का छक्का, चेतन शर्मा रो रहा है। वो क्या था? 1 गेंद पे छक्का मार के फारग कर दिया ना। ये मोराल है। इस वक्त जो मोराल है, पाक फौज का मोराल है, पाकिस्तानी अवाम का मोराल है, पाकिस्तानी मीडिया का मोराल है, इसी तरह क्रिकेट टीम का जो मोराल है वो बुलंद है। और मुझे यकीन है ये जाएंगे मंडे को और जाकर खेलेंगे और दम मस्त कलंदर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे प्लान बी को भी डिस्कस कर लेना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर प्लान बी डिस्कस कर लेते हैं। तो हाफिज इमरान, 4 टीमों का जो टूर्नामेंट है वो कितना मौसर साबित हो सकता है? देखिए, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट का कोई मुतबादल नहीं है आपका कौमी सतह का कोई भी टूर्नामेंट। ये एक अलग बात है कि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं तो फिर आप अपने खिलाड़ियों को मसरूफ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये कभी भी उसका मुतबादल नहीं हो सकता। ये टूर्नामेंट अगर आप, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए और पाकिस्तान को खेलना चाहिए वहां पर जाकर। और दूसरी बात यह है कि ये 4 टीमों का टूर्नामेंट फिर यही है, मतलब PSL भी तो उसके बाद होना है ना। फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर 4 टीमों का टूर्नामेंट करवा देंगे और चंद दिनों के बाद वही खिलाड़ी आ जाएंगे वापस PSL में खेलते हुए, तो क्या वो जोश जज्बा और वो जो अपनाइयत है या दिलचस्पी है वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? ये बहुत सारे पहलू इसके देखने के हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए और वहां पर तमाम मैचेस, अगर पाकिस्तान, जैसे अभी शहजाद भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे चेतन शर्मा और जावेद मियादाद के छक्के का 92 के वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने माजी में तो बहुत शानदार खेल का मुजाहरा कर रखा है अगेंस्ट इंडिया, इसमें तो कोई राय नहीं है। वो सईद अनवर ने 188 नॉट आउट किया था 99 के तौर पर अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, 194 किया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया वनडे क्रिकेट में। और भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेज हैं। ये आकिब जावेद साहब ने भी 7 आउट किए थे, वो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड था अगेंस्ट इंडिया शारजा में। तो पाकिस्तानी के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेज तो बहुत रही है माजी में, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की टीम वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप 2023 से लेकर आज तक देख लेना, पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस खेले हैं इंडिया के खिलाफ, अगस्त 2023 से एशिया कप, उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, फिर आप 24 में खेलते हैं USA में, 25 में खेलते हैं आप UAE में एक मरतबा से फिर, और 25 में फिर आप खेलते हैं एशिया कप के 3 मैचेस, और सारे मैचेस पाकिस्तान हारा है। तो पाकिस्तान की टीम को, ये टीम जो इस वक्त खेल रही है, इसने उस रिवायत को जो खराब है, जो पाकिस्तान के ट्रू पोटेंशियल का इजहार नहीं है, हकीकी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं है, उसको खत्म करना है। और वो कैसे हो सकता है? उसका एक ही तरीका है, आप 15 को मैदान में उतरे, आप हरा दें, कोई आपके ना तो बैट पकड़ सकता है ना आपके बॉल पकड़ सकता है, लेकिन ये करने से होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जो 3 मैचों की सीरीज है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मैं एक बात जानना चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब से, आपका पॉइंट आ गया हाफिज इमरान। भट्ट साहब, आप देखें पाकिस्तान ने अपना फैसला अनाउंस करने में वक्त तो लिया ना, आपने भी देखा, तो
तो पाकिस्तान जो मकासद हासिल करना चाहता था, क्या वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए? और साथ ही साथ वो अंबानी को कितना लॉस हुआ, जरा वो भी देखिएगा साथ। मुनीज़ लाख रुपए का सवाल किया है और यही सारी प्रोग्राम की जान है कि पाकिस्तान ने मकसद हासिल किया है, ये नहीं किया। एग्री, यस, पाकिस्तान ने मकसद अपना हासिल कर लिया है। जो बदमाशी थी भारत की और जो पैसे वड्डे वड्डे सारे खुद लेता था, बच्चों की तरह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फलानी टिंगड़ी, जितने भी मुल्क थे नाम देने लल्लो उनको देता था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और खुद बड़े पैसे लेता था। वो कहते हैं वर्ल्ड कप बढ़ गया, अब थक गया भारत, भाग भाग के थक गया, इतना भगाया कि उसको सांस चढ़ गया है, यही जीत है। और अभी भी देखे, जब ये मंडे को जाएगा, अरे भाई जब टॉस होना है पाकिस्तान भारत का, उस वक्त हम काली पट्टी बांध के आएंगे या हम उस मौके पे कहेंगे हमें 2 पॉइंट लूज कर दो, हम नहीं खेलते? ये भी तो हम कर सकते हैं ना। अंबानी की नींदें हराम तो है ना। जिस वक्त तक मैच शुरू नहीं होना पाकिस्तान भारत का, अंबानी सो नहीं सकता, अंबानी जागता ही रहेगा, पूरा भारत जागता रहेगा, भारत का मीडिया जागता रहेगा। और जो मिसाल हाफिज इमरान दे गया ना पीएसएल की, लाख रुपए की गल की थी भाई, पीएसएल शुरू होने वाला है, अगर आज हम बाइकाट करेंगे तो बाहर से जो कंट्री के लोगों ने आना है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दीगर जितने ममालिक है, वो भी नहीं आएंगे ना। फिर ये तो होगा ना कि तेरी अगर अंबानी को नींद नहीं आ रही तो कोई लोरी सुना दे उसको। यार हाफिज, उसको लोरी क्या सुनानी है? अब लोरी जो है वो पाकिस्तान ने 7 जहाजों वाली बात करके मोदी को भी सुना दी है, मोदी के बाद अंबानी को भी सुना दी है। इनको समझ आ गई है। ये देखना, जब टाइटैनिक में छेद होता है ना, एक जहाज में छेद होता है, फिर वो पानी भरना शुरू होता है। भारत के टाइटैनिक में छेद हो चुका है और पानी भरना मुनीज़े शुरू हो। भारत की नाव डूबने के करीब है। लेकिन मैं देख रही हूँ जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो इमरान बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैं वजह जानना चाहूंगी कि ये कौन सी मुस्कुराहट है? अभी तो हम मैदान में नहीं उतरे, अभी तो हमने प्लेयर्स आउट नहीं किए, ये पहले से ही खुशी मना रहे हैं। देखो जी, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बात ये है कि ये देखें, ये जैसे भट्ट साहब बयान कर रहे हैं, ये सब, अब आप भी, हम सब लोग चूंकि खेल से जुड़े हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और जब पाकिस्तान की टीम हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए जाती है तो लोग जीतना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान की खुशी के साथ, पाकिस्तान की फतह के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर पाकिस्तान की टीम को फतह मिलती है तो आप इस जोश और जज्बे में इजाफा देखेंगी। तो ये जो मुस्कुराहट है, ये इसी वजह से है कि अब ये खिलाड़ी, चूंकि देखिए मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, जिस तरीके से मोराल का भी भट्ट साहब ने जिक्र किया है, आप अपनी टीम को बैक कर सकते हैं ना। आप अपनी टीम की, बावजूद इसके कि अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके लिए अच्छा बोल सकते हैं। तो यही मीडिया का काम कर सकते हैं, मीडिया का यही काम है। और जैसे अभी बैनुल-अक़वामी सियासत का जिक्र कर रहे हैं भट्ट साहब, तो इंडिया के या बीसीसीआई के और आईसीसी के, जो आपका सवाल भी था, मकसद पाकिस्तान ने हासिल किया या नहीं किया, देखिए शारदा उगरा भी इसके बारे में बोली हैं। भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, आईसीसी के अपने किरदार पर आवाजें उठ रही हैं। तो पाकिस्तान जो करना चाहता था, पाकिस्तान विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन रह के जो कर सकता था, वो पाकिस्तान ने किया है। अब सारा का सारा इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है ना, जो अगला फेज है, वो फेज पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अगर हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। बात यही है कि जो डेंट पाकिस्तान ने इंडिया को डालना था बांग्लादेश के इंसाफी करने पर, वो पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना काम पूरा कर दिया, पीसीबी ने जो करना था वो कर दिया है। भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किस तरह से कैश करना है, वो एक ही रास्ता है, और वो है बेहतरीन कारकर्दगी का, जिसका मुजाहरा खेल के मैदान में होना है।